आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो क्या क्या होता है, मरने के बाद कैसे कैसे आत्मा ऊपर जाती है और इससे जुड़ी सारी बातें। आप लोगों ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही खतरनाक सफर होता है ये। जो लोग पूरी जिंदगी पाप करते हैं, दूसरों को सताते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करें, दूसरों का भला करें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी ना सताएं, तो आपको बहुत अच्छी मौत आएगी। लेकिन अगर हमने पाप करे हैं, झूठ बोले हैं, सताया है, तो हमसे ज्यादा बुरी मौत और किसी को नहीं आ सकती। बहुत ही खतरनाक सफर है ये। तो चलिए बढ़ते हैं सफर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका पूरा वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण में लिखी हुई कुछ ऐसी ही खास और रोचक बातें बताने वाली हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलने, सुनने आदि की शक्ति सब नष्ट हो जाती है। वह हिल डुल भी नहीं पाता। उस समय शरीर से हमारे अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते रहते हैं। उसे नर्क में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते रहते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं खाते। इसके बाद वे जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म वालू पर भी चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती रहती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वे जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते में यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। इस योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13 से 16 किलोमीटर है। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद वे जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वे जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन में वे मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण बहुत रोती है, बहुत तड़पती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उसमें भी उसको कोई तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंड दान नहीं देते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंड दान अवश्य करना चाहिए। पिंड दान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद मित्र देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वहीं यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंड दान से मूर्धा सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे के भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वे भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार करके जीव यमराज के पास पहुंच जाता है। तो ये था मरने के बाद का सफर, जो बेहद खतरनाक है। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे और आपको इतनी खौफनाक मौत नहीं आएगी। आपके परिजनों को जिनकी मौत हुई हो, अगर आपने उनके साथ आखिर के दिन बिताए होंगे तो आपको पता होगा कि इन मनुष्य के 10 से 15 दिन पहले उसको मौत दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यमराज दिखने लग जाते हैं, वो कांपने लगते हैं, चीखने लगते हैं कि खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाएं, पर्दे लगा दिए जाएं, अंधेरा ना किया जाए, क्योंकि उनको यमदूत आते हुए नजर आते हैं। गला सूखने लगता है, ऐसे लगता है किसी ने गला दबा दिया हो। प्राण निकलने से पहले बहुत तकलीफ होती है, हमारे शरीर को बहुत तड़पता है। इसलिए जब किसी के प्राण नहीं निकल रहे होते, अटके होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा गंगा जल पिलाया जाता है, तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं ताकि उनके प्राण आसानी से निकल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उनका शरीर
बेहद और बहुत ही बुरी तरीके से तड़पता है और वो दृश्य देखने में बेहद खतरनाक होता है। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करें, दूसरों का भला करें। जब कभी किसी को नहीं सताएंगे तो आपको भी यमदूत कभी नहीं सताएंगे, आपको भी अच्छी मौत आएगी। तो आप भी इसको ध्यान में रखते हुए जिंदगी भर अच्छे कर्म करें, दूसरों का भला करें, कभी किसी का बुरा ना करें। अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो बुरा अंत में आपके आगे आएगा, यमदूतों के सामने आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।